इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के इस साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर से हटने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी की ओर से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। पतंजलि के एक प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने एक साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की है। तिजारावाला ने कहा, हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार के जानकार हालांकि इस बात को मानते हैं कि एक चीनी कंपनी के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय ब्रांड के हिसाब से पतंजलि का दावा बहुत मजबूत है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि उसमें एक मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर वो स्टार पावर नहीं है। भारत और चीन के बीच तनाव के चलते चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो ने इस साल टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने का फैसला किया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। वीवो टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। कोरोना वायरस के चलते इस समय बाजार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बोर्ड भी समझता है कि एक साल के लिए कोई नई कंपनी शायद वीवो जितना ही भुगतान ना करे। खबरों की माने तो ऑनलाइन शॉपिंग दिग्गज कंपनी अमेजॉन, फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 और टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर और ऑनलाइन लर्निंग कंपनी बायजूस भी इस साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की दौड़ में शामिल है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को एक कंपनी द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा, मैं इसे वित्तीय संकट नहीं कहूँगा, ये एक छोटी सी बात है जो अचानक हो गई। केवल एक ही तरीका है कि आप इसका सामना कर सकते हैं कि पेशेवर रूप से मजबूत बने रहें। बड़ी चीजें रात भर में नहीं आती और ना ही केवल रात भर चलती हैं। लंबे समय तक की गई आपकी तैयारी ही नुकसान से बचाती है, जिससे आप सफलताओं के लिए तैयार हो जाते हैं।